ओके और बच्चों आपको एक और आंसर शीट भी दी उन्होंने देखने के लिए कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं पेपर। ये बच्ची जिसका मैं पेपर आपको दिखाने वाला हूँ उसको 79 आउट ऑफ 80 मिले हैं। बंद कितना बड़ा लिखना चाहिए भी सवाल होता है ना आपका। 3 पेजेस, ठीक है, एकूण 4 पाने, निबंधासाठी 20-25 मिनिटं द्यावी। 80 ऑन 80 मिल सकता है ऐसे वो कह रहे हैं, लेकिन 79 टॉपर है तो मतलब मैंने भी बात करी थी, मैंने भी पूछा था उनसे, तो 79 तक स्कोर करते हैं बच्चे। अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विथ हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विथ डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? कल मराठी का पेपर है, कितना लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना है, कितने मार्क के लिए कितना बड़ा आंसर लिखना होता है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे मन में है। और मॉडरेटर सर वो वैसे तो खुद ही आने वाले थे, लेकिन बहुत बिजी है अभी, उनका स्केड्यूल आपको पता है बोर्ड एग्जाम की वजह से बहुत टाइट चल रहा होता है। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मैसेज ड्राफ्ट किया है जो मुझे आप सबको पढ़ के सुनाने के लिए कहा गया है। ओके और बच्चों आपको एक और आंसर शीट भी दी उन्होंने देखने के लिए कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं पेपर। ये बच्ची जिसका मैं पेपर आपको दिखाने वाला हूँ उसको 79 आउट ऑफ 80 मिले हैं, सिर्फ 1 मार्क गया है उसका। तो हम देखेंगे कि वो कितना लिखती है, कैसे लिखती है, कितने अच्छे से लिखती है, ताकि आप भी कल के पेपर में उतना ही अच्छे से लिखो। ठीक है, तो मैसेज क्या है वो भी पढ़ेंगे। ऑलरेडी आप जो सर है, मॉनिटर सर या पेपर सेटर भी है, वो उनके वीडियो देख ही रहे हो, मैंने ऑलरेडी डाले हैं उनके गाइडेंस वीडियोस, आप जरूर देखिएगा, बड़ा फायदा होगा आपको। अब उनका मैसेज भी देखते हैं कि आप सबके लिए क्या मैसेज है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही है, इन सब को आप कल फॉलो करेंगे और आपका भी स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। और उसके बाद आंसर शीट भी देखेंगे जो टॉपर की हमें देखनी ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और ये जो PDF है या वो टॉपर की जो आंसर शीट है, वो दोनों के दोनों मैं गणित अंक ऐप पर डाल रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है यार, आप जानते ही हो। बस आपको करना क्या है, गणित अंक ऐप डाउनलोड करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हम दे देंगे। ठीक है, चलो। सो अब सबसे पहले क्या क्या उन्होंने कहा है, इयत्ता 12वी मराठी विषय कृती पत्रिका सोडवताना विद्यार्थ्यांनी पुढील गोष्टींची दक्षता द्यावी। उन्होंने व्हाट्सएप किया था ये, तो मैंने इसको PDF में कन्वर्ट किया है ये आपको शेअर करने के लिए। नंबर 1, सर्व कृती के दिलेल्या क्रमानेच सोडवाव्यात। मतलब कि सेम सीक्वेंस में ही हमें आंसर करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं ए से पहले लिख दूं क्या, मैं वो वाला पहले करूं क्या क्वेश्चन। नहीं, यहाँ क्लियरली उन्होंने कहा है कि सर्व कृती पत्रिके दिलेल्या क्रमानेच सोडवाव्यात। ठीक है। सेकंड, नवीन कृति स्वतंत्र पानावर सोडवावी। अब ये पता भी है हमको क्योंकि इंग्लिश में हमने यही किया है कि हर क्वेश्चन हम नए पेज पर स्टार्ट करते हैं। फिर भी कुछ बच्चे अगर नहीं कर रहे हो तो ये भी उन्होंने कहा है, बहुत छोटी से छोटी बातें उन्होंने आपको बताई है। नंबर 3, कृती सोडवताना अंदाजे प्रत्येक कृतीला असणाऱ्या गुणांच्या दुप्पट मिनिटे वेळ द्यावा। उदाहरण मतलब कितना सिंपल कर दिया उन्होंने कि कितना टाइम देना चाहिए सर, तो जितना मार्क्स है उसका डबल। उदाहरण, 2 गुणांच्या कृतीसाठी 4 मिनिटे, 3 गुणांच्या कृतीसाठी 6 मिनिटे, 4 गुणांच्या कृतीसाठी 8 मिनिटे आणि 5 गुणांच्या कृतीसाठी 10 मिनिटे। सिंपल कर दिया है। तो जितने मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन है उससे डबल टाइम आपको देना है, इंटू 2 मिनिट्स करके करना है। ठीक आहे। आपणास पूर्ण उत्तरपत्रिका सोडवता आणण्यासाठी 3 तास म्हणजे 180 मिनिटे उपलब्ध आहेत। आपण 80 गुणांसाठी 160 मिनिटे लिहिण्यासाठी घ्यावेत व राहिलेले 20 मिनिटे उतारे वाचून समजून घेण्यासाठी व त्यातील शिल्लक वेळ शेवटी निबंध लिहिण्यासाठी द्यावा। ठीक है। तो 80 मार्क का पेपर है, इंटू 2 करोगे तो 160 मिनट में हमारा पेपर होना चाहिए। तो बचे हुए 20 मिनट जो है वो एसे राइटिंग में, क्योंकि एसे थोड़ा बड़ा लिखना होता है, वहां आपको देने में हेल्प होगा। ठीक है। एकूण 17-18 पानांमध्येच पूर्ण उत्तरपत्रिका सोडवता येऊ शकते, विनाकारण जास्त पाने खर्ची घालवण्याची व लावण्याची आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो 17-18 पेजेस में कितना लिखना है, लेंथ वगैरह उस हिसाब से 17-18 पेजेस में ये पेपर पूरा कंप्लीट हो सकता है, ये वो कह रहे हैं। ओके। विभाग निहाय नियोजन। ओके। कृति 1 गद्य 20 गुण, 20 मार्क का है ना, पहला सेक्शन
जो कि पैसेज की तरफ है, 40 मिनटं द्यावे, राइट, 40 मिनटं द्यावे, आ ई मिळून 4 पाने, तो 4 पेजेस में हो जाता है इनके हिसाब से, और 40 मिनट में होना ही चाहिए। कृती 2 पद्य जो पोएट्री है, 16 मार्क, 32 मिनटे वेळ द्यावे, आ ई मिळून 3 पाने, कितना पेज लगेगा वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से अंदाजा, इतने साल का एक्सपीरियंस है कि उन्होंने सारा आपसे शेयर किया है। कृती 3 कथा है ना, 10 गुण 20 ते 25 मिनटं वेळ द्यावी, ओके, आ ई मिळून 3 पान। कृती 4 उपयोजित मराठी, 14 गुण 28 से 30 मिनटं वेळ द्यावा, ओके, आ मिळून 4 पाने, ठीक है। तो जितना मार्क्स है उसका डबल टाइम देना है, क्लियरली उन्होंने कहा है। कृती 5 व्याकरण व लेखन, 20 गुण, व्याकरण 10 गुण 1 पान, वो निबंध 10 गुण 3 पाने। निबंध कितना बड़ा लिखना चाहिए भी सवाल होता है ना आपका, 3 पेजेस, ठीक है, एकूण 4 पाने, निबंधासाठी 20-25 मिनटं द्यावीत। तो अकेले ऐसे के लिए आपको 20 से 25 मिनट रखने पड़ेंगे, आधा घंटा रखना पड़ेगा, ये कह रहे वो, ठीक है। महत्वाचे, आवश्यक तेवढ्या सर्व कृती सोडवाव्यात, एकही कृती आवश्यकतेपेक्षा जास्त या एक्स्ट्रा सोडवू नये। कहीं पे अगर ऑप्शन हो एक्स्ट्रा छुड़ाने का, अगर ऐसा कुछ हो तो आपको वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है लैंग्वेज में पहले ही टाइम नहीं मिलता। आपने ऑलरेडी इंग्लिश दिया है, आपको ध्यान आ गया है कि टाइम कम हो जाता है, तो टाइम पूरा चाहिए, पूरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए एक्स्ट्रा मत छुड़ाओ, है ना, बहुत क्लियरली उन्होंने कहा है। आपल्या हस्ताक्षर सुरेख असेल आणि आवश्यक तेवढी मुद्देशीर उत्तरे लिहिली तर मराठी विषयात पैकीच्या पैकी गुण मिळू शकतात। 80 on 80 मिल सकता है ऐसे वो कह रहे हैं, लेकिन 79 टॉपर है, तो मतलब मैंने भी बात करी थी, मैंने भी पूछा था उनसे, तो 79 तक स्कोर करते हैं बच्चे अगर ठीक से लिखते हो तो, ठीक है। अभ्यासाचा कान मंत्र, ज्यांची कमी अभ्यास झाला आहे त्यांच्यासाठी, जिनका भी कम पढ़ाई हुआ है उन्होंने क्या करना चाहिए, राइट, वो भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से कहा है। कविता करा, है ना, तो जो भी जितनी कविताएं हैं वो सारी की सारी कविता करो, काफ़ी अच्छे मार्क्स वहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। कोणती एक कथा पूर्ण करा, आपको पता है ना 2 कथा है आपके पूरे सिलेबस में, एक कथा, क्योंकि वहाँ ऑप्शंस होते हैं, राइट, तो ऐसे ऑप्शन होते हैं कि आप एक कथा करो तब भी आप पूरा आराम से वो सेक्शन कंप्लीट कर सकते हो। कोणतेही 2 उपयोजित घटक करा, राइट, उपयोजित मराठी जो है उसमें 4 चैप्टर्स है, उसमें से कोई भी 2 करो, क्योंकि ऑप्शन होते हैं, है ना, जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो भी ऐसे पूछे जाते हैं कि 2 से ही काम बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट है सारी बातें, समझो। अगर आपने अभी तक नहीं करा हो तो एक कथा करो, कोई भी एक कथा करो, राइट, घड़ी करो, शोध करो, जो भी करना है कोई भी एक करो। उसके अलावा 2 उपयोजित घटक करने हैं आपको, है ना, 4 दिए होते हैं, आपको 2 करने हैं, इससे काफ़ी अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा। व्याकरण पूर्ण करा, ठीक है। उत्तरे लिहिताना व्याप्ती, मतलब कितना बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। 2 गुणांसाठी कृती अर्धे पान, तो कोई अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है तो आधा पेज आपको लिखना है। 3 गुणांसाठी कृती पाऊन पान, ये बहुत बड़ा सवाल होता है ना, कितना पेज, कितना बड़ा मैं आंसर लिखूं। साइज मैटर करता है, लैंग्वेज के जब भी पेपर होते हैं साइज कितना बड़ा लिखा है मैटर करता है, ठीक है। तो 3 गुणांच्या कृतीसाठी पाऊन पान, 4 गुणांच्या कृतीसाठी 1 पान, 5 गुणांच्या कृतीसाठी 1.5 पान, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। इतना लिखते हो तो बड़े आराम से आपको मार्क्स मिल जाते हैं। निबंध किमान 3 पाने लिहावित, ओके, तो 3 पेजेस का जो एसे है वो लिखना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छे गाइडलाइंस दिए हुए हैं, ये सारे के सारे गाइडलाइंस पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपसे शेयर करता हूँ, फॉलो करना, अच्छे से रीड कर लेना इनको एक और बार, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखते हैं टॉपर का पेपर कैसा होता है ना, वो देखना है ना वो कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेपर है, इस बच्चे को आप देखो 79 मिला है आउट ऑफ 80, कितना 79, मतलब हर जगह इसको फुल स्कोर मिला है। सिर्फ और सिर्फ निबंध जो है उसमें ही 1 मार्क गया है, आप देख सकते हो सेक्शन 5 में ही 19 मिला है, बाकी सब जगह फुल। चलो ध्यान देते कि ये लिखती कैसे है, इसने पेपर कैसे लिखा। अब ध्यान से देखना, आराम से देखना। विभाग 1 गद्य प्रॉपर लिखा है उसने, फिर उसके बाद में आ ई, फिर पहला क्वेश्चन जो भी है यहाँ पे उसके आंसर्स है, दूसरा क्वेश्चन जो भी है उसके आंसर्स है, बराबर 2-2 मार्क मिले हैं, राइट। तीसरा, अब यहाँ पे अगर वो देखो कितना 4 मार्क का क्वेश्चन होता है ये, तो देखो कितना 1 पेज लिख रही है वो, देखो यहाँ से शुरू किया, ओके, आप आराम से देखो अगले पेज पे भी यहाँ तक चला गया, मतलब ऑलमोस्ट 1 पेज लिखा है। तो जब भी 4 मार्क का सवाल हो, स्वमत होता है 4 मार्क का, आपको पता है, राइट, तो आपको यहाँ पर 4 मार्क के लिए 1 पेज लिखना है, इसे लिखा है, देखा ना आपने कहाँ से शुरू किया उसने, ठीक है। तो आप, और हैंडराइटिंग देखिए आपने कितनी मस्त है, मोटी मोटी है। चलो हैंडराइटिंग तो हम चेंज नहीं कर सकते आखिरी दिन में, इट्स ओके, जो आपके हैंडराइटिंग है बस रीडेबल होना चाहिए, कहीं काट कोट नहीं है, ऐसे बहुत खोड़ा खाड़ी नहीं है, अच्छा देखो बहुत नीट लिखा है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 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 कट करते हैं, वो गलत इंप्रेशन पड़ता है उससे। तो 1 पेज लिखा है उसने, ठीक है, यहाँ तक 4 मार्क के लिए। फिर आ के बाद 1 2 है ना, प्रॉपर क्वेश्चन नंबर्स देखो कितने बढ़िया तरीके से लिखे हैं उसने,
ठीक है। यस, फिर से 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है। तो ये आपने शुरू किया और ये 1 पेज तक गया है पूरा, वहां से शुरू करके यहाँ तक, मतलब एग्जैक्टली 1 पेज लिख रही है वो ई। ठीक है, यहाँ पे भी देखो जो भी है सारा बराबर लिखा हुआ है। यस ना, विभाग 2 पद्य, तो नए पेज से स्टार्ट किया है। जैसे क्वेश्चन नंबर चेंज होता है, ओके, वो नए पेज से स्टार्ट होना ही होना है। तो यहाँ पे नए पेज से स्टार्ट किया है, तो अगेन आंसर्स लिखे यहाँ पे। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बड़ा है, तो अगेन 4 मार्क का सवाल है, पूरा 1 पेज लिखा है। तो पूरा 1 पेज लिखने की कोशिश, पूरा 1 पेज लिखना ही लिखना है 4 मार्क के लिए। इसमें भी देखो, तो 4 मार्क का सवाल है, तो पूरा 1 पेज लिखा है। अब देखो है ना, प्रॉपरली ऊपर से शुरू किया, ये पेज के स्टार्ट से इसका आंसर किया है, और ऐसे करते करते आखिर तक। तो 1 पेज लिखना है, इससे ज़्यादा भी नहीं लिखना है, तो इससे कम भी नहीं लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और जब भी 1 पेज क्वेश्चन लिखते हो तब आप थोड़े से पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। देखो ना, थोड़ा सा जगह छोड़ के पैराग्राफ के टाइप से, ऐसा नहीं कि एक के नीचे एक पूरी लाइन बाय लाइन लिख दिया। पैराग्राफ छोड़ छोड़ के भी लिख सकते हो, 2-3 पैराग्राफ बना सकते हो। इसने कितने पैराग्राफ बनाए, यहाँ से शुरू किया, दूसरा पैराग्राफ चालू हो गया, तीसरा पैराग्राफ चालू हो गया, चौथा, राइट। तो मतलब ये टॉपर इस तरह कर रहा है, तो आपको भी इसी तरह करना है। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट, इसमें भी देखो, जब भी 4 मार्क का है तो देखो पूरा 1 पेज लिखा है। 1-2 लाइन छूटी है, लेकिन 1 पेज, ऑलमोस्ट 1 पेज है। और अगेन पैराग्राफ क्या में 1, ये दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, है ना। तो 3 पैराग्राफ तो बनाए हैं। ओके, आप भी ऐसे ही कुछ करना। विभाग 3 कथा के लिए, साहित्य प्रकार कथा। तो यहाँ पे कथा का आपको बताया ना, एक कथा करने से भी मार्क्स मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मिल रहे हैं, बराबर तरीके से उसने लिखे हैं। ठीक है, यस। जब भी 4 मार्क 3, अब ये 3 मार्क का सवाल है, 3 मार्क का सवाल है। देखो यहाँ से लिख के उसने पूरा पेज नहीं, लेकिन 3/4 ऑफ द पेज लिखा है। तो यही तो इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा भी ना कि 3/4 ऑफ द पेज लिखो। तो आपको भी ये 3/4 ऑफ द पेज लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। समझो हाँ, लेंथ कितना होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है ना लैंग्वेज में। अगेन यहाँ पे भी आप लिख रहे हो 3 मार्क के लिए, तो पौन पेज लिखा है ना, और 75% ऑफ द पेज लिखा हुआ है। ठीक है, विभाग 4 उपयोजित मराठी। हाँ, आपको याद है 4 चैप्टर्स, उसमें 2 चैप्टर्स करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। यहाँ पे 2-2 मार्क के लिए क्वेश्चन होते हैं, आधा पेज। ठीक है, आधा पेज। ओके, देन नेक्स्ट अगेन आधा पेज, जहाँ पे 4 मार्क का वहाँ पे 1 पेज, ऐसा चल रहा है। ओके बच्चा, ठीक। यस, 5 मार्क का है तो 1.5 पेज के अराउंड लिखा हुआ है। अगर 5 मार्क का कोई क्वेश्चन आता है तो 1.5 पेज लिखना है, सीधा सीधा कहा हुआ है। ठीक है, ओके सर, मजा आ रहा है ना। और देखो एक और बात, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है वहाँ पर, या पॉइंट्स लिखने हो वहाँ पर मराठी का देख रहे हो आप क्या हुआ है। हाँ, आप ब्लैक पेन से वो कर रहे हैं, और फिर उसका ब्लू पेन में पूरा आंसर। तो आप भी यूज़ कर सकते हो 2 कलर पेन। हाँ, ब्लैक में आपने हेडिंग करी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके लिखने थे वो नोट करके लिखे। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। ओके, अब मुझे व्याकरण मिला, तो व्याकरण फटाफट लिख दिया, 1 पेज में आ गया ये। तो अब है ऐसे की बारी, निबंध किती मोठा लिहायचा। ठीक है, आजची स्त्री, तो पहले तो टाइटल ठीक से अंडरलाइन किया हुआ टाइटल को, और फिर उसके बाद जब लिखना स्टार्ट किया तो जहाँ जहाँ पर कुछ प्रोवर्ब, मतलब कुछ लाइंस डाल सकते हो, डालना है। देखो इसने डाला है यत्र वगैरह वगैरह, संस्कृत लाइंस भी डाल सकते हैं, और उन लाइंस को मराठी में भी, मतलब क्या लिखा है, कैसे लिखा है इसने, मराठी में होना जरूरी नहीं है उस लाइंस को, संस्कृत हिंदी सब चलता है। और उसने ब्लैक पेन से लिखा है ताकि वो हाईलाइट हुए। तो हाईलाइट होने के लिए एक और कलर यूज़ किया है, आप भी वो देख सकते हो। ठीक है, यस, 1 पेज हो गया। दूसरा पेज, यहाँ पे भी देखो कुछ और लाइंस डाली हैं। ओके, तीसरा पेज भी चलने लगा है। ये आधा पकड़े तो 2.5 पेज हो गया, और इधर में भी है सर। तो 3-3.5 पेज उसने लिखा है। तो निबंध कम से कम 3 पेज लिखना ही आपको बताया गया था। तो इस तरह ये बच्ची की आंसर शीट है जिसने 79 स्कोर किया है। आई होप ये देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे लिखते हैं मराठी का पेपर। ठीक है, ऐसा ही आपको लिखना है बच्चों। इसी तरह आप लिखोगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए, नॉलेज होना और साथ में प्रेजेंटेशन सही होना, दोनों चीज़ें चाहिए होती है अगर अच्छे स्कोर करने हो। तो मराठी अच्छा स्कोर करोगे पक्का, आप 70+ तो पक्का आप जाओगे ही जाओगे। तैयारी हम सब मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ो, आगे बढ़ो, और कैसे लिखना है समझो अच्छे से। ये पूरी आंसर शीट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ गणितज्ञ ऐप पर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।